हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 में हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 से 5 तक हमने सारे चैप्टर्स को विद एग्जांपल्स के साथ कवर किया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। कौन सा चैप्टर 6? नाम क्या है बच्चों? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल। अभी व्हाट इज ए ट्रायंगल? देखिए, एक चीज मैंने बताई कि जो भी किसी भी चैप्टर का नेम है ना, वो से रिलेटेड ही उसमें सारी चीजें होती हैं। जैसे ट्रायंगल, व्हाट इज ए ट्रायंगल, यदि मैं आपसे कह देता हूं ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स हैं, कितने क्या है, आइए हम एक बार उसको देखते हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, अब देखिए डेफिनेशन ट्रायंगल्स की देखें क्या होता है। हम देखते हैं, हमको पता भाई दिस इज ए ट्रायंगल, ठीक है। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखेंगे ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। अब जैसे यहां पे हम एक चीज देखते हैं, एबीसी। एबीसी इज ए ट्रायंगल। अब जो एबीसी ट्रायंगल है ना बच्चों, उसमें क्या है? 3 साइड्स हैं। साइड्स कौन सी है? 3 साइड्स। हम देखते हैं साइड्स कौन सी? ए बी, दिस इज द फर्स्ट साइड। नेक्स्ट है बीसी और लास्ट में कौन सी है? ए सी। कितनी साइड्स हैं बच्चों? 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट सिंपल 3 एंगल्स कौन से हैं। हाँ भाई, इसमें 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज और उसने बोला है, 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस यदि मैं हिंदी में बात करता हूं कोने, तो कौन से हैं? देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट वर्टिसेस, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड। तो कौन से हैं 3 वर्टिसेस? ए, बी और सी, ठीक है। हमने ट्रायंगल देख लिया। क्या है बच्चों, यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको, एक क्लोज फिगर। क्लोज का मतलब क्या? ये बंद है। यदि इससे मैं कह देता हूं, यदि क्लोज वर्ड को यदि मैं यहां से क्या कर देता हूं, मैंने हटा दिया भाई, ए फिगर हैविंग 3 साइड्स। तो 3 साइड्स तो कैसे भी हो सकती है बच्चों, दिस, ये भी 3 साइड्स हैं। बट उसने क्या बोला, यदि हम यहां पे बोलते हैं ना बच्चों, एक क्लोज फिगर, एक बंद आकृति, तो क्लोज फिगर 3 बिल्कुल बंद होगी, क्या बनेगा? ट्रायंगल। अब देखेंगे ट्रायंगल के अंदर रूल्स हैं बच्चों। ट्रायंगल्स के सम कितना होता है? जैसे देखिए कितने एंगल्स हैं, ए बी और सी, 3 एंगल्स है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। मींस एंगल ए बी और सी सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180। अब ये देखिए, मैंने ये लिखा है ऐसे, ये जो सिंबल है इसके आगे, ए के आगे लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल। समझ में आया? अब देखेंगे जो ट्रायंगल के एंगल है ना बच्चों, एक तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर कितने होते हैं बच्चों? 3। इंटीरियर का मतलब अंदर, और एक्सटीरियर क्या होते हैं? जो बाहर होते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूं तो दिस इज द एंगल, ये वाला एंगल। अब इसको ए को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये भी हमारा एंगल हुआ, और सी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये भी हमारा क्या हुआ बच्चों? एक एंगल हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? 3 इंटीरियर एंगल एंड 3 एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखते हैं 3 इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं भाई? एंगल ए। अब देखेंगे यहां पे आप एंगल ए बी सी नहीं बता सकते, यहां पे हम बोलेंगे 1 2 3। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है बच्चों? हमारे कौन से? इंटीरियर एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल कौन से? इसको मैं बोल देता हूं 4 5 और 6। एंगल 4, एंगल 5 और जो एंगल 6 है वो किस कौन से है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल दोबारा ड्रॉ किया है, ए बी और सी, सेम ट्रायंगल है। इसमें हम जब एंगल्स के नेम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। जो जैसे मैं बोलता हूं भाई एंगल ए का नेम लिखना है तो क्या होगा? सी ए बी, एंगल सी ए बी। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि सर ये एंगल ए है? जो मिडल में होता है इन तीनों के बीच में, कौन सा है? एंगल ए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एंगल ए की। अब यदि मैं एंगल बी को लिखेंगे, हम एंगल बी को कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी और सी।
हाँ भाई मिडिल में कौन सा है, एंगल बी। सिमिलरली यदि हम एंगल सी की बात करते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए। ठीक है, तो मिडिल में कौन सा एंगल है, सी, तो ये हमारा कौन सा होगा, हम उसको एंगल सी बोलते हैं। समझ में आया। अब यहां पे देखिए, हाँ भाई ए बी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए सी बी ए। ठीक है, हाँ भाई इसको यहां से थर्ड से फर्स्ट पे लिया, फर्स्ट को थर्ड पे लिया। मेन मोटिव क्या है बच्चों, ये बताने का, जो भी हम एंगल्स के नेम लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ना कि मैं बोल दूंगा एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। समझ में आया। ओके, अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। भाई क्लासिफिकेशन किस वे में होती है, दो तरीके से हम बता सकते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। भाई ये टू टाइप्स की होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अभी हम देखेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। सेकेंड वन है अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, कितने एंगल्स होते हैं बच्चों, 3। इसके कितने टाइप होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप के होता है। कौन कौन सा देखते हैं। जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन को हम बोलेंगे बच्चों एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। सेकंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, पूरा लिख देते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में जो रह गया वो हमारा बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, जिसका सम, क्या बोला, जिसका सम कोई भी एक 90 डिग्री से कम होगा, कोई भी एक क्या होगा बच्चों 90 से लेस देन होगा, कोई भी एंगल, सॉरी 90 से क्या होगा, लेस देन। अब ये क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। क्या बोला बच्चों, जिसमें भी एंगल में, जिस भी ट्रायंगल में हमको दिखाई दे जाए भाई ये तो 90 डिग्री का एंगल है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मैंने ट्रायंगल बनाया बच्चों, दिस इज, वो मैंने बोला यहां पे 50, यहां पे 70 और यहां पे भाई 60। अब यहां पे हमको ये कैसे पता लगेगा ये कौन सी टाइप का ट्रायंगल है, तो यहां पे देखेंगे क्या सभी एंगल देखेंगे, एक एंगल भाई 90 डिग्री से तो कम है, भाई 90 डिग्री से जो कम होगा, जैसे मैं बोल देता हूं 50 डिग्री, जो 50 डिग्री है वो किससे कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ किया मैंने ये वाला, अब मैंने यहां पे लिख दिया 90, ये मैंने लिख दिया 45 और ये भी मैंने लिख दिया 45। अब देखते हैं यहां इनका सम करेंगे ना, 70 और 50 कितना, 120, 120 और 60 कितना हो गया, 180। सिमिलरली यहां पे 90 और 90 कितना होगा, 180। तो ये कौन सा एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 90 डिग्री का आ गया ना बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होगा ना, वो भाई आपका 90 से ज्यादा होगा, बट 180 से तो कम ही होगा, ये आपको पता है। ये इसको हम लिख देते हैं 30, इसको भी लिख देंगे भाई 30। ठीक है, आपने क्या देखा, तीनों तरीके से हमने एक चीज देखा कि अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, क्लासिफिकेशन कितने होते हैं ट्रायंगल्स की, 2 टाइप्स के, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग कितने हैं, 3 टाइप के हैं भाई, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं सेकंड टाइप का ट्रायंगल कौन से होते हैं। सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स भी ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन ट्रायंगल होता है स्केलर, नेक्स्ट होता है आपका आइसोसेलेस, थर्ड वन होता है बच्चों आपका कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां पे देखेंगे स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब मैंने ये बनाई, ड्रॉ किया भाई एक ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, सॉरी स्केलन ट्रायंगल है। क्या बोला, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, 4, 5, 6 कोई साइड इक्वल नहीं है। ओके भाई, अब इसमें जो एंगल्स है वो भी क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। जैसे मैं यहां पे लिख दूंगा 60, यहां पे मैंने लिख दिया भाई 40 और यहां पे लिख दिया मैंने 80। सभी एंगल्स क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे ये चीज की, इसका मतलब क्या हुआ,
एबीसी ट्रायंगल है कोई, उसमें एसी साइड एसी बीसी के इक्वल, हम क्या लिखेंगे, एसी इक्वल बीसी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या इसके देखेंगे बीसी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और एसी के सामने कौन सा बच्चों, ये वाला, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो भी इस साइड्स इक्वल है उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है हमारे, इक्वल, और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्या होगा, 60 60 और 60। समझ में आया, क्या बोल रहा, स्केलर ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती बच्चों, ठीक है सर। एंगल्स भाई साइड इक्वल नहीं तो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन से होते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी टू साइड्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं भाई ये वाली हो जाएगी, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल, अब यहाँ के देखा जाए तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट है तो ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें सारी कितनी होती है भाई ट्रायंगल में, तीन साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। जैसे यदि हम इसकी बात करते हैं, ये 4 है, ये भी 4 होगी, तो ये कितना होगा बच्चों, कुछ भी हम ले लेते हैं 5, भाई यहाँ पे 4 4 4, समझ में। अब भैया 4 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, वो चीज आपको यूनिट जरूर लिखनी है, समझ में। हमने देखा भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, हमने देखा 3 टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू साइड्स भी ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा चैप्टर 6 है ना बच्चों, उसमें क्या है, ठीक है। अब देखते हैं चैप्टर 6 में आपको क्या बोला गया है, देखते हैं। उसने बोला गया बच्चों सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया गया। एक तो सिमिलर फिगर्स, क्या बोला बच्चों, सिमिलर फिगर्स। एक है भाई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एक तो सिमिलर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स में देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में देखेंगे। हमने 7th 8th 9th क्लास में हमने क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, जब भी हम कंपेयर करते हैं ना बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर या हम सिमिलर फिगर, किसमें करते हैं, दो चीजों में करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है भाई ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, नहीं बता सकते। ये ट्रायंगल किसी भी एक दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बच्चों सेम साइज या सेम बोल सकते हैं हम, ठीक है। सेम साइज होगा और सेम फिगर होगी, सेम फिगर और सेम साइज। मतलब क्या है, ये वाला जो हमारे ट्रायंगल है, जैसे ये सारी साइड्स इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल का मतलब क्या है, यदि मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे, ठीक है, सेकंड पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ऐसे 4 ये भी 4, ये भी 5 और ये भी। कहने का मतलब यदि मैं ऊपर वाले सर्फेस को रेक्टेंगल को कट करूंगा और दूसरे रेक्टेंगल के ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल एज इट इज क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं अपने हाथों को, एक हाथ को इसके ऊपर रखता हूं तो ये क्या है, जितनी मेरी उंगलियां वो सारी क्या होगी बच्चों, कवर होगी। कवर होगी तो मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, ठीक है। सेम साइज और सेम फिगर होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इसके जो एंगल्स है ना बच्चों वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। अब यदि मैं कह देता हूं भाई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक मैंने ड्रॉ कर दिया भाई स्क्वायर है या रेक्टेंगल, कुछ भी ड्रॉ किया, क्या ये दोनों फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। उसने बोला सेम फिगर के अंदर होगा और सेम ही साइज होगा। यदि मान लो हम इस दोनों को कहेंगे तो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। हाँ भाई, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ करेंगे। अब स्क्वायर कैसे, सर स्क्वायर कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, हाँ भाई इसके बीच में से हम ऐसे कट करेंगे डायगोनल तो ये क्या हो जाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। समझ में आया, ओके। अब सिमिलर फिगर्स के बारे में देखते हैं भाई। सिमिलर फिगर जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में, उसमें हमें सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया गया। यदि मैं कह देता हूं दिस और दिस, ये क्या है, मैं कह देता हूं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, फिगर है क्या होनी चाहिए, सेम फिगर। फिगर क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम। जो साइज है वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है भाई। ये छोटा है ये बड़ा है, जैसे मान लो मैंने एक तो ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया।
अब क्या है, फर्स्ट वन कंडीशन क्या थी भाई, फिगर सेम होना चाहिए। हाँ भाई ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, फिनिश होगी भाई हमारी बात। नेक्स्ट साइज डिफरेंट होना चाहिए भाई, दोनों का साइज भी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें थर्ड वन और कंडीशन होती है बच्चों, थर्ड वन क्या है, इनका जो रेशो है ना बच्चों वो भी इक्वल होना चाहिए। किन का रेशो, फिगर 1 इसका और फिगर 2 का, इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए बच्चों, हमेशा इक्वल होना चाहिए। मैं इसको कह देता हूं 3 4 5 लेते हैं, कोई भी नंबर ले, 3 4 5, इसको मैं ले देता हूं 6, इसको 8 और नीचे वाले को लेता हूं बच्चों 10, ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे, इस ट्रायंगल का नेम दे दिया बच्चों मैंने A B एंड C, इसका दे दिया बच्चों P Q R। अब मैं बोलता हूं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनना, दोनों सिमिलर है। कैसे हैं भाई, हमारी फर्स्ट वन कंडीशन सेम है। हाँ भाई इसमें एक चीज और है, जो इसके एंगल्स है ना वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 50 है, ये 60 है, ये 70, यहां पे भी क्या होगा 50 60 और 70। ये रूल दोनों में सेम है बच्चों। क्या सेम है भाई, जो एंगल्स है इसमें भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सेम साइज होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, सेम साइज तो कॉन्ग्रुएंट में है, यहां पे साइज क्या होना चाहिए बच्चों, सॉरी डिफरेंट होना चाहिए। अब यहां पे हमने एक चीज देखा भाई, रेशो इक्वल, रेशो कैसे इक्वल होगी, यदि हम देखते हैं AC की बात करते हैं, AC कितना है बच्चों 3, जो साइड हमने यहां पे ली उसका रेशो किसके साथ निकालेंगे, दूसरे के साथ 3/6, ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, नेक्स्ट है 4/8, नेक्स्ट है 5/10, तो यहां पे हम देखेंगे 1/2 1/2 1/2, ये तीनों क्या है बच्चों आपस में इक्वल है। तो ये हमारी फिगर क्या है भाई, सिमिलर है। समझ में आया, एक बार और दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सिमिलर आपको आई होप समझ में आ गया होगा, साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन बच्चों जो फिगर है ना वो क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी। जैसे यदि मैं कहता हूं ये ट्रायंगल है हमारा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन ट्रायंगल ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक चीज लिखता हूं, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। अब मैंने लिखा इसको 6, इसको 7, इसको 8 लिख दिया, ओके। अब हम एक चीज चेक करेंगे भाई, जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, एंगल सभी इक्वल है। मान लो ये 50 है, ये 60 है, ये 70, सेम है 50 60 और 70। अब हम यहां पे एक चीज देखें, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था, सेम फिगर, क्या हमारे पास सेम फिगर है, हाँ भाई ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल है भाई, फिनिश होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट साइज, भाई डिफरेंट साइज का मतलब ये छोटा है ये बड़ा हो सकता है, बिल्कुल ये भी ठीक होगी। थर्ड वन हम चेक करेंगे, क्या जो इनका रेशो है क्या वो इक्वल है या नहीं। अब रेशो क्या निकालेंगे, जो ये वाली है 3 उसको 6 के साथ कंपेयर करेंगे, 3/6। 4 को किससे करेंगे, 7 के साथ करेंगे, और 5 को किसके साथ, 8 के साथ करेंगे। क्या ये सारे इक्वल है, नहीं है भाई, ये भी इक्वल नहीं है। तो ये जो दोनों फिगर हैं, फिगर 1 और फिगर 2, ये आपस में क्या है बच्चों, सिमिलर नहीं है। समझ में आया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है भाई, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट का एक रूल बताया बच्चों, यदि हम इसको जैसे पेन से यदि हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, इसको सेम जैसे 3 4 5 6 7 8 उसको कट करेंगे और इसके ऊपर रख के देखेंगे तो क्या वो पूरा उसके ऊपर आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 3 सेंटीमीटर बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर, ये बड़ा है, ये वाला छोटा है हमारा। समझ में आया, तो ये ना तो फिगर सिमिलर है और ना ही फिगर हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके भाई, अब हम देखते हैं एक चीज और। भाई हमने तो ट्रायंगल के बारे में देखा, क्या और भी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। अब वो बोल देगा ये सर्कल, ये आपको दे दिया भाई रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसने बोला 3, यहां पे भी 3, यहां पे 5, यहां पे भी 5, ओके। अब मैं बोलता हूं यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट देखते हैं, हाँ भाई एंगल्स तो सभी कितने डिग्री के होते हैं, यहां पे 90 डिग्री के होते हैं भाई, ठीक है। ये भी होगी, क्या इसमें सारी चीजें सेम है, सेम फिगर है, साइज भी डिफरेंट है, सेम है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। और भाई रेशो देखेंगे 5, ये 4, ये 5, ये 4, क्या हुए भाई सिमिलर, नहीं हुए। क्या कॉन्ग्रुएंट हुए, नहीं हुए। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, यदि फिगर सिमिलर है जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, और जो कॉन्ग्रुएंट है वो जरूरी नहीं है सिमिलर होगी।
समझ में आया? अब देखिए यहां पे उसने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर होंगी। जैसे भाई ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मान लिया हमने। अब ये क्या होंगी? सिमिलर होंगी। बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। समझ में आ गया आपको? क्या बताया है भाई? जो कॉन्ग्रुएंट है हम पहले से पढ़ चुके हैं। सिमिलर का मतलब क्या? उसमें 3 कंडीशन दी है। फर्स्ट वन कंडीशन क्या? सेम साइज होना चाहिए या डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट हो गया भाई, सेम और डिफरेंट। सेम में भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, डिफरेंट में भी कॉन्ग्रुएंट होते नहीं होते बच्चों। क्या बोला देखेंगे। सबसे पहले सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर फिगर्स, उसमें क्या होगा? सेम फिगर होनी चाहिए। सेम फिगर का मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट साइज हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है कि जो रेशो आएगी ना बच्चों वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी जो फिगर, कोई भी फिगर है वो क्या हो जाएगी? हमारी सिमिलर हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट में क्या है? यदि हम कॉन्ग्रुएंट को भी कंपेयर करते हैं, कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए भाई? सेम फिगर होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहां पे डिफरेंट साइज है ना, यहां पे बच्चों आएगा आपका सेम साइज होना चाहिए, तो हमारे फिगर क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। यदि मैं इसको 5 को कट करके 4 और 4 लिख देता हूं तो ये हमारे दोनों फिगर्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या ये सिमिलर है? हाँ भाई सिमिलर भी है, सेम साइज है। ठीक है भाई। 3 जैसे कॉन्ग्रुएंट हम रेशो कैसे निकाल लेंगे? 3/3, 3/3, 1 4/4, 4/4, मतलब 1 रेशो क्या है? चारों का क्या है? इक्वल। समझ में आ गया? तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन है आपका। स्केल एंड ट्रायंगल कौन सी होती है? मैं आपसे कह देता हूं व्हाट इज स्केल एंड ट्रायंगल। डेफिनेशन भी बतानी है आपको भाई, इसके एंगल्स कितने कितने होते हैं, क्या डिफरेंट होते हैं, कैसे क्या होते हैं, और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में आज मैंने आपको बताया है। तो बच्चों आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।